देखो यदि मीनार की ऊंचाई, मान लो ये आपकी मीनार है साहब, है ना, ये आपकी मीनार है, मैंने ये मीनार बनाई, मीनार का नाम है AB। अब मीनार की ऊंचाई, माना की ऊंचाई h मीटर है ना, ये आपकी मीनार है AB जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब ये हमारे सूर्य देवता जी हैं, हेलो, ये हमारे सूर्य देवता, धूप, सूरज की किरणें से इसकी क्या बनेगी, सूरज की किरणें जब इस पे पड़ेगी तो क्या बनेगी, छाया बनती है। अब छाया भी उतनी है जितनी इसकी ऊंचाई है। मान लो अगर ऊंचाई 100 मीटर है तो छाया की लंबाई भी 100 मीटर ही बनेगी, क्योंकि छाया की ऊंचाई और छाया की लंबाई और मीनार की ऊंचाई बराबर है। ये कहता है कि दोनों बराबर हैं। तो बनने वाला सूर्य का उन्नयन कोण थीटा कितने डिग्री का है ये हमें निकालना है। डोंट वरी। आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज, है ना। देखिएगा आप, तो ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, ABC, समकोण त्रिभुज ABC में देखो ये क्या है, आपका लंब है और ये क्या है, आधार। तो क्या लग जाएगा, सूत्र कौन सा लग जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और tan थीटा कितना दिया भैया, वो तो हमें निकालना है। लंब कितना है h, और आधार कितना है, वो भी h है क्योंकि दोनों बराबर हैं। और h से h कटेगा एक बार, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 का मतलब कितना होता है भाई साहब, 1 का मतलब होता है tan 45। तो tan से tan चला गया तो थीटा बराबर कितना हो गया भैया, थीटा बराबर आ गया, कितना आ गया, tan 45। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का। इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है ना। शानदार सवाल। ऐसे छोटे छोटे और अच्छे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, मगर इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज होने से फ्यूज, हमारे दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। तो दिमाग के फ्यूज को नहीं उड़ने देना भाई साहब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें भाई साहब, चलो अगला क्वेश्चन। धूप में खड़ा व्यक्ति है, मान लो ये धूप है भैया, ये सूरज की किरणें आ रही है और यहाँ पे कोई व्यक्ति AB खड़ा है, ये व्यक्ति है AB। अब धूप में खड़े व्यक्ति की छाया बनी, है ना, ये इसकी छाया बन गई। और छाया कैसी है, ऊंचाई की √3 गुना है, ऊंचाई की √3 गुना, मतलब छाया ज़्यादा लंबी है, ऊंचाई कम है और छाया की लंबाई ज़्यादा है। अगर ऊंचाई मान लिया हमने कि h मीटर है, ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h मीटर है, और ये जो छाया बन रही है आपकी, ये छाया क्या है, BC, ये जो छाया BC है वो h की ऊंचाई की, किसकी, ऊंचाई की √3 गुना, ऊंचाई की √3 गुना है। तो ऊंचाई में कितने का गुना करेंगे, √3 का गुना करेंगे, क्योंकि ऊंचाई की √3 गुना है। लिखा ना, छाया ऊंचाई की √3 गुनी है, तो बनने वाला उन्नयन कोण थीटा कितने डिग्री का है, थीटा हमें निकालना है। अब भाई साहब ये एक समकोण त्रिभुज है ना। अब समकोण त्रिभुज में आप और हम सब जानते हैं एक ही तो प्रमेय लगता है, और उस प्रमेय का क्या नाम है, समकोण त्रिभुज में लगने वाला प्रमेय, फेमस प्रमेय, है ना। सॉरी, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें देखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा लगेगा भैया अनुपात, tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा बराबर लंब कितना h, आधार कितना √3h, और h से h एक बार कट गया तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/√3, 1/√3, 1/√3 आ गया। अब देखिएगा tan थीटा बराबर 1/√3 आया ना बेटा, है ना, समझ में आ गया ना कैसा आया। देखो h लंबाई तो h हो गई,
और आधार कितना हो गया, √3h, ये लंब और ये आधार। h से h कट गया एक बार, 1/√3, और 1/√3 tan कितने डिग्री का मान होता है, tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। tan 30 इज 1/√3, tan से tan को उड़ा दिया, थीटा हमारे पास आ गया। tan 30 कितना आ गया, tan 30। तो शानदार सवाल। देखो, एक पेड़ की छाया, सबसे पहले तो आप एक पेड़ बना दो भैया। ये हमने एक पेड़ बनाया है ना भैया, ये हमारा ए भी एक पेड़ है ना, चाहो तो आप ऐसे डिजाइन बना लो, ये पेड़ बन गया। अब ये सूरज, धूप निकलेगी तो ही तो छाया बनेगी ना, तो सूर्य भी बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, सूर्य दिखाना पड़ेगा तो छाया बन जाएगा। अब छाया है 17√3 और पेड़ की ऊंचाई है 17 मीटर। पेड़ 17 मीटर ऊंचा है और छाया बन गई इसकी ज़्यादा, छाया ज़्यादा लंबी है और वो छाया है 17√3 मीटर। छाया की लंबाई ज़्यादा, ऊंचाई कम। अब ये एक कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा लंब कितना 17, आधार कितना 17√3, 17 से 17 एक बार कट गया, tan थीटा बराबर 1/√3। एम्प्लाइज डेट tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 30। तो एम्प्लाइज डेट थीटा इज इक्वल टू 30। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री, देखिएगा भैया सवाल में लिखा हुआ है एक टीले का ऊपरी सिरा 200 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है, 200 मीटर ऊंचा टीले का ऊपरी सिरा है ना, 200 मीटर ऊंचा है। वहाँ से देखने पर एक मीनार के सिरे और तल के अवनमन कोण, तो देखो ये तो आपका टीला बना लो पहले आप, ये हमारा टीला भाई साहब, ये टीला हमारा ए बी है, ये टीला हमारा ए बी है। अब इसके ऊपर चढ़ के हमने किसको देखा भाई साहब, एक मीनार को देखा। ये आपकी मीनार है, मीनार है आपकी सीढ़ी, सीढ़ी क्या है, मीनार है भैया। तो 200 मीटर ऊंचा टीला है, 200 मीटर ऊंचा टीला। वहाँ से देखने पर एक मीनार के सिरे, ये मीनार का सिरा, इस टीले पे चढ़ के मीनार के सिरे को देखो, ये देखा तो कितने डिग्री का कोण बना भैया, पहले सिरे को देखो। वहाँ से देखने पर एक मीनार के सिरे को देखा, पहले किसको देखा, सिरे को। तो पहला वाला कोण, शुरू वाला कोण किसका, 45 का। फिर तल को देखा, अब हमने तल को देखा भाई साहब, है ना, ये अब हमने तल को देखा तो बनने वाला कोण ये, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए कि भैया मीनार है कितनी ऊंची, तो माना कि मीनार h मीटर ऊंची है। कितनी मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h है, सीढ़ी, ये सीढ़ी आपकी मीनार है, ठीक है ना। अब इन दोनों मीनार और टीले, मीनार और टीले के बीच की दूरी ज्ञात है क्या, नहीं मालूम है ना, मीनार और टीले के बीच की दूरी तो x मीटर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मीटर है, ठीक है। अब भैया ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक का h है। तो ये बताओ मुझे, कॉमन सेंस है, पूरा पूरा कॉमन सेंस लगेगा, CD कितना है, h, तो EB कितना होगा, या सही है ना। अब देखो भैया CD h है और EB h है। और एक और बात, AB कितना है, AB A से लेके B तक कितना है, 200। 200 में से ये हिस्सा यहाँ तक का तो h हो गया, यहाँ तक का कितना हो गया, h। तो यहाँ तक का हिस्सा बता दो ये कितना है, इस 200 में से ये h कम हो जाएगा, 200 में से h कम हो जाएगा। मान लो अगर ये 60 है, अगर ये हिस्सा 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा, हाँ तो 140 किस्सा है, 200 माइनस 60, 60 मतलब h, इसे आए ना। चलो अब ऊपर वाले त्रिभुज का नाम बोलो, तो ऊपर वाला जो त्रिभुज है ना, 2 त्रिभुज बन रहे इसमें,
तो समकोण त्रिभुज कौन सा, देखो ए सी बी या ए बी, नहीं सॉरी ई है यार, सॉरी ए सी ई में, है ना, टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब, लंब बटे आधार। थीटा कितना 45, लंब कितना 200 माइनस एच, 200 माइनस एच बटे लंब, ये लंब है बेटा, ये 200 माइनस एच क्या है, 200 माइनस एच लंब है। और आधार कितना, देखो ये कितना है, पूरा आधार है, ये आधार है। अगर ये x है तो ये भी x होगा ना, तो आधार x। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर कितना 200 माइनस एच बटे x बटे 1, तिरछा गुणा करो तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 200 माइनस एच। ये बन गई समीकरण 1। x बराबर कितना 200 माइनस एच, x बराबर कितना 200 माइनस एच। बात समझ में आ गई ना। चलो अब एक और त्रिभुज कौन सा वाला, देखो बेटा ये बड़ा वाला ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ लिखो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा कितना बेटा, थीटा इज 60, लंब बोलो कितना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 200 है ना, और आधार कितना आ गया x, आधार x, और x का मान अभी निकाला देखो आपने, x नहीं लिखेंगे अब, x का मान आ गया 200 माइनस एच, 200 माइनस एच। और टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बटे 1, √3 बटे 1 बराबर 200 बटे 200 माइनस एच। तो यहाँ से क्रॉस गुणा होगा, है ना, तो ये √3 किसके साथ चला गया, 200 माइनस एच के साथ चला गया, बराबर में कितना, बराबर में 200, बराबर में 200, ठीक है ना, बराबर में 200। अब भैया अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, वेरी सिंपल, है ना। अब हम जो करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में, एम्प्लाइज डेट 200 माइनस एच बराबर 200, और ये √3 गुना में, √3 बटे में आ गया, ठीक है ना, चलिएगा। तो अब ये 200 है ना, और ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का 200 बटे √3 बराबर एच, क्योंकि ये ऋण का एच उधर चला गया, तो ऋण का एच उधर गया तो धन का एच हो गया, है ना, ये ऋण का एच उधर गया, धन का एच, और ये 200 बटे √3 बराबर किस तरफ आया, तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, नीचे एक √3 लसा लेंगे, तो √3 लसा आएगा तो एच बराबर इसका इसमें गुणा कर लो, 200 √3 माइनस 200 एकम 200। अब दोनों में 200 है तो 200 बाहर आ जाएंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, √3 ऋण का 1, यहाँ पे ये देखो ये 200 कॉमन आ गए तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा ताकि कोष्टक खोले तो वापस 200 आ जाए, और नीचे √3 बराबर एच। तो एच हमने निकाल लिया, ये एच किसकी ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है, ये मीनार की, बस यही हमारा आंसर है, ये मीनार की ऊंचाई हमने निकाल ली। अब आप चाहो तो यहाँ पे इसका मान रख के ने पूरा हल कर सकते हैं आप, इसका मान रख के इसको आगे आप करें तो आगे भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, आप बोलो तो करें क्या, चलो। अब एच है ना, पूरा 200 था, तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर हम हल करें, चलो इस पत्ते पे करते हैं, है ना, इसके लिए हम पेंच पलटा लेते हैं। एच बराबर क्या है, 200 √3 की जगह कितना आ जाएगा, 1.732 ऋण 1 बटे 1.732, है ना, √3 का मान होता है, ये किसका मान होता है, √3 का, तो एच बराबर 200, ये प्लस माइनस कट गया, 0.732 बटे 1.732, ये दशमलव से ये दशमलव चला गया, तो एच बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और 1020 बटे 1732। अब 1732 का इसमें भाग लगा देंगे हम, 1732 का भाग लगा दो, किसमें, 1 4 6 4 0 0 में,
तो भैया 17 का पाड़ा बोलो कि 146 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17 का पाड़ा बोलो 146 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17 पंजे 85, 17 छंके 102, 17 सत्ते 119, 17 आठे 136। तो 8 दूनी देखो क्या हो जाएगा, ये गुणा करके देख लेते हैं अपन। 17 32 में 8 का गुणा करके देखते हैं। 8 दूनी 16 का 86 लगा 1, 8 या 24 25 का 5 86 लगा 2, 8 30 56 57 58 का 8 86 लगा 5, 8 5 13। तो ये हो गया 13 8 3 6। घटा दो तो 4 बचेंगे और 0 और 8 0 0, ऊपर से उतारा 0। फिर 17 का पाड़ा बोलो 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17 34 17 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68। तो भैया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1 ने, 7 चौक 28 ने 29 हासिल लगा 2, 4 2 6 है ना। तो ये हो गया 2 ने 1 ने 1 ने 1। फिर दशमलव मिल गई 0। अब 17 का पाड़ा बोलो कि 111 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17 पंजे 85, 17 छंकी 102, 17 छंकी 102। तो h बराबर कितना आ गया 84.6 मीटर। देखो ये आ गया, देखो इधर 84 17 पंजे 85। देखो 6 बार जाता है कि 5 बार जाता है, देखते ना करके। 6 बार में कितना आता है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 बार जीते 18 19 का 9 हासिल लगा 1, 6 7 42, 6 6 6 36, 6 7 42 42 ने 1 43 का 3 हासिल लगा 4 ने 6 4 10 10। तो 6 बार जा रही है बिल्कुल। तो ये आ गया 84.6 मीटर। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्या निकाल के दिखाया, मीनार की ऊंचाई निकाली। हमने अभी क्या निकाली, मीनार की ऊंचाई निकाली। बहुत अच्छा सवाल था वो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये करके दिखाया। अब देखो अगला प्रश्न भी लिखो आप, बहुत शानदार प्रश्न है और मैं सब प्रश्न आपको शानदार ही करा रहा हूँ। लिखो 2500 मीटर की ऊंचाई, 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे, 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे, देखो तो इसमें भाई 12वीं की है क्या। 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज से एक नदी, देखिएगा 2500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा कोई हवाई जहाज है। जैसे मान लो ये आपका हवाई जहाज है ना। अब हवाई जहाज तो मुझे बनाना नहीं आता है, मैं इसको हवाई जहाज मान लेता हूँ, है ना। ए हमारा हवाई जहाज है, एरोप्लेन है ना, ठीक है ना। और ये नदी के 2 किनारे, एक किनारा एरिया, एक किनारा एरिया, 2 किनारे हैं सी और डी। तो भैया 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज से एक नदी के 2 किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण, इसने इसको देखा तो भैया कितने डिग्री का कोण बना, 45 डिग्री का बना। और यहां से इसको देखा तो कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का कोण बना। यहां 45 का बना, यहां 60 का बन गया। तो ये कहता है कि नदी कितनी चौड़ी है, तो ये देखो ये पूरी नदी की चौड़ाई है। सी डी क्या है, सी डी आपकी नदी की चौड़ाई है। अब ये हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे था, ये इसकी हाइट है, आकाश में उड़ रहा है। तो ये 2500 मीटर की ऊंचाई पे, 2500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए, तो ये ए डी। अब सी से लेके डी तक की दूरी, सी से लेके डी तक की दूरी तो हमने 100 मीटर मान ली। और डी से लेके ए बी, ये बी है, ये बी है, डी से लेके बी तक की दूरी वाई मीटर मान ली, वाई मीटर है ना। अब 2 त्रिभुज आपको इसमें दिख रहे होंगे है ना। तो भैया समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, पहले हम ये 45 वाला ले लेते हैं। ए सी डी, कोई सा भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो जो, मैं ये ले रहा हूँ, ए सी डी ले रहा हूँ मैं, है ना। समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में टेन थीटा क्या होता है,
लंब बटे आधार, यही होता ना। चलो तो टेन थीटा कितना दिया भाई साहब, टेन 45 डिग्री। लंब कितना है 2500, ये आपका, और ये आधार किस, आधार आपने एक्स माना। टेन 45 का मान आपको और मुझे मालूम है एक होता है, तो भैया एक्स का मान तो आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया कि एक्स बराबर हमारा हो गया 2500 मीटर। ये हमने एक्स का मान बड़ी आसानी से आपके सामने निकाल लिया। अब हम त्रिभुज इधर वाला लेंगे, है ना। अब समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा की जगह आ गया 60, और लंब वही आपका कितना है 2500, और आधार आपका y है। टेन 60 का मान √3 होता है, इसलिए 2500 बटे y, तिरछा गुणा करेंगे, √3y बराबर 2500, तो y बराबर हो जाएगा 2500, √3 बटे में आ गया, √3 बटे में आ गया। तो भैया √3 का ऊपर और नीचे गुणा कर लो, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर y बराबर हो जाएगा 2500 और √3 और √3 बाहर का 3, तो y बराबर हो जाएगा आपका 2500 और √3 का मान कितना होता है 1.732, है ना। चलो बटे नीचे 3, नीचे 3, तो देखो दशमलव हटेगी, देखना भैया दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक हैं, 2 अंक, 2 जीरो ले लो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, है ना। तो y बराबर कितना हो गया, यहाँ लिख दो, y बराबर कितना 25 गुणित 173 बटे 3, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75 का 5, 25 तिया 75 का 5 हासिल लगा 7, 25 छंग 150, 175, 175 और 7 175 और 7 182 का 2 हासिल लगा 18, और 25 से कम 25, 25 और 18 कितने होते हैं भाई साहब 43, कितने होते हैं 43, नीचे कितना 3, है ना। अब y बराबर 3 का इसमें भाग लगा दो, 3 एकम 3, एक इसको दिया 3 चौक 12, एक इसको दिया 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3 ने 3 छंग 18 ने वगैरह वगैरह, तो y का मान कितना आ गया लगभग 1442 के समथिंग, किधर गया 1442 मान लो समथिंग, कितने मीटर आ गया। तो इसको और इसको जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ लो, आप इसको और इसको जोड़ लीजिए भाई साहब, तो कितना हो जाएगा टोटल नदी की चौड़ाई, नदी की कुल चौड़ाई, क्या लिखेंगे अपन, नदी की कुल चौड़ाई, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो नदी की कुल चौड़ाई, नदी की कुल चौड़ाई, नदी की कुल चौड़ाई h बराबर क्या, देखो 2500 और 1442 ये, तो लगभग हो गया आपका 3942 मीटर, 3942 मीटर नदी की चौड़ाई है। बहुत शानदार सवाल, जानदार सवाल मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना।